इंद्रसेन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है, किसानों की तरफ से भी कड़ा रुख इख्तियार कर लिया गया है। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो उनका जो प्रदर्शन है वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा। साहिल, बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, आपको यहां पर टेंट दिखाई देगा। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, कह सकते हैं इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार के प्रपोजल को कह सकते हैं किसानों ने ठुकराया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो किसान है अब एक नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 बजे दोबारा सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी और जितने भी किसान संगठन के नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और आगे की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है उस बैठक में डिसाइड किया जाएगा। साथ ही देखिए, सरकार ने जो प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल को एक सिरे से किसानों ने खारिज तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं देखिए गहमा गहमी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और जहां एक और सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, वहीं जो किसान है साहिल, वो भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ तौर से ये घोषणा कर दी है कि आगामी 14 तारीख को जितने भी बीजेपी के मुख्यालय हैं या फिर बीजेपी के जो मंत्री हैं उन सभी लोगों का घेराव किया जाएगा और 12 तारीख को जो दिल्ली और जयपुर हाईवे है और आगरा और दिल्ली हाईवे को भी जाम करने की चेतावनी किसानों ने दी है। साथ ही जितने भी पूरे देश में टोल प्लाजा हैं उनको भी फ्री कराने की जो एक धमकी कह सकते हैं वो दी गई है किसानों की तरफ से। ना ही देखिए साहिल, किसान बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार भी बैकफुट पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने जो प्रपोजल भेजा था उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि वो जो कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं। एमएसपी का भी भरोसा दिया गया, अनाज मंडियों को लेकर भी एक बड़ा भरोसा दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन जो किसान है साहिल, उन्होंने साफ ये कर दिया है कि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ बिल वापस लेने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और ऐसे में आज आगे की रणनीति को लेकर यहीं पर सिंघू बॉर्डर पर आज सभी किसान संगठन के जो नेता हैं दोबारा एक बैठक करने वाले हैं और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और ये डिसाइड किया जाएगा इस बैठक में कि आगे की किसानों की क्या रणनीति रहने वाली है। साहिल जी, बिल्कुल सही कहा इंद्रसेन आपने, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे साफ तौर पर यह लगता है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा उग्र यहां पर होगा। अभी तक हमने देखा था कि किसान जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, आम जनमानस को परेशानियां हो रही थी, लेकिन उन परेशानियों का जो लेवल था वो काफी निचले स्तर पर था। लेकिन अब जिस तरीके से ये आंदोलन उग्र होगा तो आम जनमानस की जो परेशानियां हैं वो भी यहां पर बढ़ जाएंगी, जो एक बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। देखिए साहिल, साफ तौर से देखिए जिस तरीके से 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और उस भारत बंद का जो मिला जुला असर है वो देखने को मिला। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि बॉर्डर एरियाज पर इसका फर्क पड़ता हुआ जरूर दिखाई दिया था। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में कई जगह ट्रेनों को भी रोका गया था और ये पूरी कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। और जिस तरीके से 14 तारीख को और 12 तारीख को जो दोबारा किसान लामबंद होने जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ये लोग डटे हुए हैं। बॉर्डर एरिया पर प्रदर्शन चल रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी अभी जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर भी भारी पुलिस बल को भी तैनात किया है साहिल। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आगामी 14 तारीख और 12 तारीख की जो चेतावनी किसानों ने दी है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर पुरजोर कोशिश की जा रही है दबाव बनाने की। लेकिन देखिए, जहां एक और विज्ञान भवन में छठे दौर की बातचीत होनी थी वो बैठक रद्द हो गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने किसान संगठन के 13 नेताओं से अचानक उन लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की थी और साफ ये कहा कि कानून वापस होने वाला नहीं है, उसमें संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ने प्रपोजल भेजा लेकिन किसानों ने प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये बड़ी बात देखने वाली है, क्योंकि अभी तक जो किसान है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार
कैसे किसानों का प्रदर्शन खत्म होगा, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अभी डटे हुए हैं। आज 2 बजे जो बैठक होने वाली है सिंघू बॉर्डर पर, किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आगे कैसे जो प्रदर्शन है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए जिससे केंद्र सरकार बैकफुट पर जाए। तो इसी को लेकर आज एक अहम बैठक यहाँ पर होगी। लेकिन साहिल, इन सब के बीच अगर हम बात करें तो देखिए, बॉर्डर एरिया चाहे वो NH-24 हो या फिर दिल्ली गाजीपुर का बॉर्डर हो या फिर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, इस प्रदर्शन की वजह से आम जनता को परेशानियां भी काफ़ी होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें जो चिल्ला बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से दोनों तरफ से सील किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मनोवल करके किसानों से बातचीत करके दिल्ली से नोएडा का जो रूट है उसको खुलवा लिया है। लेकिन NH-24 पूरी तरीके से बंद है। सिंघू बॉर्डर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये पूरी तरीके से बंद है। और अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो साहिल देखिए, किसान लगे हैं और किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बैकफुट पर जाए, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, MSP को लेकर भी प्रपोजल में आश्वासन दिया गया था कि लिखित में MSP को लेकर जो भी किसानों की मांगे हैं, जो शंकाएं हैं, उसको दूर किया जाएगा। अनाज मंडियों को लेकर कंफ्यूजन था, सरकार ने प्रपोजल में कहा कि अनाज मंडियों को भी वो सेफ रखेंगे पूरी तरीके से। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी जो सरकार है वो ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो चेंजेस किसान चाहते हैं वो कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, बावजूद इसके बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार बीच का रास्ता कब और कैसे निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि बीच का रास्ता कब निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ एक सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर रास्ता तो सरकार को ही यहां पर निकालना है, क्योंकि किसान अपने अड़ियल रवैये पर बने हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार की तरफ से ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ज्यादा उग्र प्रदर्शन वो करने वाले हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जिस तरीके से संशोधन की बात तो की है, लेकिन किसान तो संशोधन चाह ही नहीं रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें तो ये कानून की वापसी चाहिए और फिर उसके बाद नए सिरे से अगर आप चाहते हैं किसी तरह का कोई कानून लाना तो पहले किसान नेताओं के साथ बात कीजिए, यूनियनों के साथ बात कीजिए और उसके बाद किसी तरह का कोई कानून लाइए। तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे यहां? देखिए साहिल, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए, जितनी बार भी बातचीत हुई है, साफ तौर से कहीं ना कहीं नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और आप इधर देख लीजिए, देखिए, बॉर्डर सील होने की वजह से आप देख सकते हैं पैदल लोग जो जाना चाह रहे हैं उनकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और आप ये देख सकते हैं जिन लोगों को आगे जाना है सिंघू बॉर्डर पार करके, किस तरीके से अपना सामान लेकर वो पैदल ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के हर बॉर्डर पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन देखिए, 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 6ठे दौर की बातचीत होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक करी लेकिन उसमें भी बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसे में देखिए साहिल, ना किसान पीछे हटने को तैयार है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार है। लेकिन साहिल, अगर हम बात करें, देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार जितने भी कानून लेके आई है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर हम धारा 370 की बात करें, तो अभी तक भी कहीं पर भी गवर्नमेंट बैक फुट पर नहीं गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की साख की बात यह है कि अगर इस कानून को लेकर गवर्नमेंट बैक फुट पर जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आगे कोई अगर कानून बनता है तो कोई भी इस तरीके से सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.